अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS एक्सेल की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम MS एक्सेल के अंदर डेटा को लिंक किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इंसर्ट टैब में आए तो यहाँ पे देखें राइट साइड पे ये लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज हम इसी के बारे में, एक्चुअली ये हाइपर लिंक ही होता है, लेकिन ये न्यू वर्जन जो है इनमें ये जस्ट यहाँ पे लिंक आपको लिखा नज़र आएगा, लेकिन आप इस पे अपना माउस का कर्सर लेके आएँ तो देखें आपको ऐड ए हाइपर लिंक लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट है। तो चलें देखते हैं कि किस तरह हम इसको अपनी शीट के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट टाइप करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये प्ले ग्रुप टाइप किया। ऐसे ही हम मुख्तलिफ क्लासेस के नाम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। पहले ये नर्सरी हो गया स्टूडेंट्स, उसके बाद रैप 1, क्लास 2 हो गया, क्लास 3, 4 एंड देन 5। हम 5 तक ही लिखते हैं। तो ये देखें, मैंने ये मुख्तलिफ क्लासेस के नाम प्ले ग्रुप 2 5 तक यहाँ पे टाइप किए हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कुछ न्यू शीट क्रिएट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 नेम है हमारे पास। तो हम यहाँ पे 8 ही शीट क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें दोबारा यहाँ पे टाइपिंग ना करनी पड़े। इसका हम जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज कर लेते हैं। थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग भी हम कर देते हैं। ऐसे ही हम शीट नंबर 3 में आते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम नर्सरी टाइप करेंगे। ऐसे हम 1 बाय 1 नेक्स्ट शीट में आते जाएंगे और वहाँ पे हम इसी को ही कॉपी कर लेते हैं ताकि हर शीट में एक ही फॉर्मेटिंग हमारी यूज़ हो। ये प्रेप हो गया स्टूडेंट्स। ये 1 अगेन इसी को कॉपी करते हैं। ये 2 हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे 3 टाइप करेंगे।
ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं तो जस्ट वन ही वर्ड टाइप कर रहा हूँ, आपके हो सकता है वो आप यहाँ पे जितना चाहे टाइपिंग करके लिंक कर सकते हो। देन यहाँ पे 4 हो गया था स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट शीट में हम यहाँ पे 5 टाइप करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, ये देखें हमने जो फर्स्ट शीट थी हमारी, अब चाहें तो इन शीट्स को रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्ले ग्रुप पे हम इसे प्ले ग्रुप का नाम दे देते हैं, इसमें नर्सरी है, इसे नर्सरी का नाम, प्रेप इसे हम 1 का नाम देंगे, 2 ताकि हमें शीट के नाम से पता चल जाए कि इस शीट के अंदर किस क्लास का डेटा दिया हुआ है। यहाँ पे तो हमने जस्ट ये 9 शीट क्रिएट की हैं, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, मतलब आपने अगर 50 या 100 शीट भी यहाँ पे लेनी है तो आप वो भी ले सकते हो। अब वापस शीट 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे हम प्ले ग्रुप पे देखें हमने क्लिक किया हुआ है, ये वाला सेल सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आप राइट क्लिक करें तो यहाँ पे देखें तो लिंक की ऑप्शन दी हुई है, यहाँ से भी आप लिंक कर सकते हो। एंड इंसर्ट टैब में आए तो यहाँ पे देखें ये लिंक, इस पे भी क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने अपीयर होगी। यहाँ पे सबसे पहले देख तो एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज की ऑप्शन है, उसके बाद है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, मतलब कि ये जो हमने एक्सेल ओपन किया हुआ है इसके अंदर जितनी भी ये शीट ओपन की है हमने, अगर उनमें से लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें। तो ये देखें फर्स्ट पे शीट 1 थी, ऐसे करते हैं यहाँ पे शीट 1 को भी रीनेम करेंगे, इसे हम दे देते हैं होम का नेम। वापस आते हैं लिंक पे, देन प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें वो जितनी हमने यहाँ पे शीट्स क्रिएट की थी उन सब के यहाँ पे नाम शो रहे। तो यहाँ पे हम पहले जो प्ले ग्रुप की शीट फर्स्ट पे है उसको लिंक करेंगे, तो आप यहाँ पे आए प्ले ग्रुप पे क्लिक करें, ओके प्रेस कर दें। तो यहाँ पे देखें हमारा जो ये फर्स्ट टेक्स्ट था वो उसका एक तो कलर चेंज हो गया, दूसरा हम जब इस पे माउस लेके जाते हैं तो ये देखें उसकी जो माउस की कर्सर की शेप है वो हैंड की शेप में चेंज हो रही है। तो अब इस पे आप अगर क्लिक करें तो डायरेक्ट आप ये देखें प्ले ग्रुप वाली शीट पे आ चुके हैं। ऐसे अगर आप कोई 100 के करीब यहाँ पे शीट है तो आप बजाय इसके कि आप यहाँ से उन्हें सर्च करें, आप ऐसे एक मेन पेज बना के मेन शीट लेके वहाँ पे उनके नाम टाइप करके लिंक कर सकते हो ताकि आप उनको को ईजी एक्सेस कर सको। ऐसे ही हम नर्सरी पे आते हैं, लिंक पे आते हैं, यहाँ पे नर्सरी को क्लिक करते हैं एंड देन प्रेप पे आते हैं। तो प्रेप को भी हम, ये प्रेप है, इससे लिंक किया, ऐसे 1 को, क्लास 2 भी लिंक हो चुकी है स्टूडेंट्स। ऐसे समझे कि ये आपकी एक हेडिंग होती है और इसके मुताबिक आप किसी भी फाइल को ईजिली सर्च कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही हम अगर देखें तो
अब हम यहाँ पे 5 पे क्लिक करें तो ये थे डायरेक्ट हम जो क्लास 5 की हमने शीट बनाई थी, यहाँ पे आप क्लास 5 का डेटा भी इंटर कर सकते हो, तो उस पे आ चुके हैं। ऐसे ही अगर वापस होम पे आते हैं 1 पे क्लिक करें तो ये देखिए 1 पे आ चुके हैं। जब भी आपकी जो फाइल है, ये शीट है, लिंक होगी तो आप जब भी यहाँ पे देखिए तो मैं कर्सर लेके आता हूँ तो उसकी जो शेप है वो हैंड शेप में चेंज हो रही है। अगर आपकी ये शेप चेंज हैंड शेप में चेंज नहीं होती कर्सर की, तो देन आप समझें कि आपका जो डेटा था वो लिंक नहीं हुआ। ये देखें ऐसे अगर हम इसे ये देखें, ये जब मैं ओपन करता हूँ तो हमारा जो ये फर्स्ट A1 सेल है वो सिलेक्ट है। अगर हम यहाँ पे रखें, वापस आएँ नर्सरी पे, सॉरी वो आई थिंक पीजी पे आ जाते हैं, पीजी का हमने किया। यहाँ पे आए तो एडिट, तो यहाँ पे हम A1 की बजाय A1 की जगह पे हम यहाँ पे H1 लिख लेते हैं। ओके, तो ये देखिए अब ये H1 हमारा जो सेल है वो सिलेक्ट है, यहाँ पे ओपन हुआ। अगर हम यहाँ पे आए तो F8 है हमारी ये जो टेक्स्ट है। वापस आते हैं यहाँ पे एडिट हाइपरलिंक, सॉरी एक दफ़ा फिर उसका नाम चेक कर लेते हैं कौन सा था, F8 है। यहाँ पे हम F8 रखा। अब मैं जब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो डायरेक्ट वही टेक्स्ट पे ये देखें हमारा जो सेल है वही सिलेक्टेड है। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स हाइपरलिंक के थ्रू अपना जो डेटा है, मुख्तलिफ शीट्स का डेटा जो है उसे आपस में लिंक कर सकते हो और ईज़िली एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी ये क्लास जिसके अंदर हमने डेटा लिंक के बारे में पढ़ा। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।